हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है वो लर्न करने वाले हैं। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 6.1 जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े उसी के ऊपर डिपेंड है। सो आज का प्रैक्टिस सेट मैं आपको एक इजी मेथड से सिखाऊंगी। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल्स है हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एक एग्जाम्पल को, फॉर्मूला अदरवाइज किसी और तरीके से। सो जो इजी है वही मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको कोई और मेथड आती है तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको इजी तरीके से सिखाऊँ ताकि वो आपको कम वक्त में आप सॉल्व कर सके, कम वक्त में आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी वजह से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले एग्जाम्पल से। ओके, सबसे पहले वाला एग्जाम्पल है, उन्होंने हमें साइन थीटा इक्वल्स टू 7/25 दिया है और इसके बेस पे हमें कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकालनी। ओके, कॉस और टैन की वैल्यू निकालनी है। सो जो निकालना है मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड टैन थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कि इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम का यूज़ करेंगे। डायग्राम का इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेथड इजी है। सो अभी डायग्राम में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, उसको नाम दिया है ABC और एंगल C को मैंने थीटा लिया। आप A को भी थीटा लिख सकते हो, ये डिपेंड्स है हम पर, हम किसी को A या C इसमें से किसी एक को भी दे सकते हो। सो इसके वजह से मैंने C को थीटा लिखा है। सो अभी हमने बेसिक जो वीडियो था उसमें देखा था कि साइन थीटा मतलब कि सबसे बड़े भाई का क्या कहना था, उसे जो उनका प्लॉट है उसमें से सबसे पहला वाला कौन सा हिस्सा चाहिए था, तो उसको चाहिए था कि उसके सामने वाली जो साइड है, सामने वाली जो साइड है वह और अपॉन में हाइपोटेन्यूज चाहिए थी। ओके, और जो भी मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे मैं अभी बहुत बार बड़ा भाई, छोटा भाई, बीच वाला भाई, इन सब की बात करूँगी, बीवियों की उनकी बात करूँगी, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये नहीं समझ आएगा एक्चुअली मैं क्या कह रही हूँ। सो आपको जो नए स्टूडेंट्स है तो उनको सबसे पहले क्या करना है, मेरा जो बेसिक वीडियो इसके पहले का जो पार्ट 1 है वो देखना है, तो उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़ें कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाहती हूँ। एक्चुअली बेसिक वीडियो में मैंने मेरे एक स्टोरी में सारी चीज़ें क्लियर की, एक ही स्टोरी है, उस स्टोरी में मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। सिर्फ उस स्टोरी को आपको सुनना है, फिर आपको सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ओके, सो देखिए, और जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनके लिए ये बहुत ही इजी है, उनको जल्दी से समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ओके, सो साइन थीटा मतलब कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो साइन थीटा मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 7 हाइपोटेन्यूज 25, मतलब कि 7 के 25। अभी के क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखिए अभी मुझे कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही साइड्स की वैल्यू है, AB और AC, मुझे BC चाहिए। सो हाउ शुड आई फाइंड BC? सो BC मुझे फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास एक थ्योरम है जो कि हमने प्रीवियस ईयर में और 7th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ हमें इन 7th स्टैंडर्ड में। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास दो साइड्स है तो थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड स्क्वायर और उनकी एडिशन। ओके, सो यह फॉर्मूला है पाइथागोरस का, उस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमें BC की वैल्यू मिलेंगी उसके बाद हम कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी बहुत इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, इन ट्रायंगल ABC में B कितना है, 90 डिग्री है। एंड अभी पाइथागोरस है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड स्क्वायर प्लस देयर
एडिशन, सम ऑफ रिमेनिंग साइड, ऐसा भी सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ स्क्वायर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर रीज़न लिखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। सो आप यहाँ पे ये लिखेंगे। अभी जो जो वैल्यू हमारे पास है वो हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। सो AC की वैल्यू है 25k²। ओके, AB की वैल्यू भी है 7k ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस BC पता नहीं तो एज इट इज़ BC स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। और जिनके स्क्वायर्स लर्न नहीं है उनको क्या करना है, उसी नंबर्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे करेंगे हम? सो यहाँ पे मैं निकाल के बताती हूँ। 25 का स्क्वायर चाहिए, इसकी वजह से 25 को 25 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी। सो 5 5 ज़ा 25, 2 हुए कैरी, 5 2 ज़ा 10, 11 12। ओके, अगेन 0, 5 2 ज़ा 10, 1 हुआ कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 625 आंसर आता है। देखते हैं हम। देखिए 625, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो 25 का स्क्वायर है 625, k का स्क्वायर k², 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, मतलब कि 49 k² प्लस BC ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अगेन अभी मुझे BC की वैल्यू चाहिए। सो BC के साथ कौन आया है? स्क्वायर भी है और 49 k² है। सो हम BC स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और जो 49 प्लस है अगर मैं इनको इस साइड लिखती हूँ तो वो हो जाएंगे -625 स्क्वायर माइनस 49 k² इक्वल्स टू इन ब्रैकेट BC स्क्वायर। अभी 625 से हम माइनस करेंगे 49 को। सो 5 में से 4 नहीं जाते हैं, सो साइड से हम लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएंगे 15। सो 15 से अगर 9 में माइनस करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 6। अगेन 1 से 4 नहीं जाते हैं तो यहाँ से हम कैरी करेंगे। सो यहाँ पे रहेंगे 5 और यहाँ पे 11 में से 4 गए 7 और यहाँ पे 5 एज इट इज़, मतलब हमारा आंसर आता है 576 k² इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ओके, अभी 576 किसका स्क्वायर ये हमें देखना है। सो 625 नियर बाय 25 का स्क्वायर है, इसका मतलब 574 भी नियर 24 23 का हो सकता है। आपको अगर जानना है तो आपको वो 24 मल्टीप्लाई 24 कर सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई 23 भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है 576 का स्क्वायर 24 है, इसके वजह से मैं यहाँ पे अभी आपको निकाल के नहीं बताने वाली, वो आप खुद कर सकते हो। ओके, 24 इक्वल्स टू BC, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हुए, सॉरी यहाँ पे k² है 24k, क्योंकि हमने स्क्वायर्स क्या किया, दोनों साइड से ये किया, डिवाइड बाय सॉरी दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, इसकी वजह से 576 का स्क्वायर है 24, k² का k हो जाएगा और BC स्क्वायर का BC रहेगा, स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिए। ओके, सो यहाँ पे हमें BC की वैल्यू मिल चुकी है 24 एंड k। सो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी वो वैल्यू 24k। सो अभी हमारे पास AB, BC, AC तीनों की वैल्यू है। सो इसके बेस पे हम cos थीटा निकालेंगे। अभी cos थीटा का क्या फॉर्मूला है? cos थीटा है जो सेकेंड नंबर वाला भाई है। सो सेकेंड नंबर का भाई ने कौन सी जगह मांगी थी? उसको चाहिए थी उसके साइड की, मतलब कि एडजेसेंट साइड वाली साइड चाहिए थी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब कि cos थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि BC अपॉन AB। ये रही BC अपॉन, सॉरी मैंने AB कहा, BC अपॉन AC। सो BC मतलब कि 24k एंड AC मतलब 25k। सो यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 24 अपॉन 25। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल चुकी है। अभी हम सेकंड वैल्यू tan थीटा की निकालेंगे। सो tan थीटा सबसे छोटा भाई, इसने कौन सी जगह ली थी? एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड, दो ही जगह साइड्स बचे थे।
सो tan थीटा का मतलब है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। सो ए बी की वैल्यू है 7k एंड बी सी है 24k। अगेन के गेट कैंसल और यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू मिलती है 7/24। सो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है, cos थीटा, tan थीटा और sin थीटा दी हुई थी। ओके, सो बहुत इजी था, हमने सिर्फ यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और उसी के बेस पे हमने बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। सो इसी तरह से सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल है वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे अभी सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी तरह से है। सो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको अभी एक और दूसरे मेथड से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जिनको मेरे फर्स्ट एग्जाम्पल में जो मैंने मेथड यूज़ की है उनको, जिनको वो अच्छे लगी, इजी लगी, तो वो स्टूडेंट्स वो भी यूज़ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के लिए। और जिनको फॉर्मूला लर्न नहीं होता, सो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ। अगर वो फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो आप फर्स्ट वाले मेथड के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो भी यहाँ पे मैं नई मतलब कि जो मैं दूसरी मेथड सिखानी चाहती हूँ आपको, और वो भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो वो मेथड में इस एग्जाम्पल में आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। ओके, सो सेकेंड मेथड क्या है, अभी हमारे पास फॉर्मूले हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब कि दोनों स्क्वायर्स के एडिशन की अब तो आंसर आता है 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। ओके, और एक फॉर्मूला है वो भी मैं अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बता दूंगी कौन सा है। अभी यहाँ पे हमें tan की वैल्यू दी है, सेक और कॉस की हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम सेक और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फर्स्ट मेथड जैसे कि मैंने कहा प्रीवियस एग्जाम्पल में जो यूज़ की वही आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो सिंपली अभी हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा यूज़ करूँगी। फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। जिनको ये इजी लगी वो स्टूडेंट्स ये सॉल्व करेंगे, जिनको वो इजी लगी वो स्टूडेंट्स वो भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों आप ही के लिए है। और किसी भी मेथड से सॉल्व किया तो आपका आंसर गलत नहीं रहने वाला। tan स्क्वायर मतलब कि 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो हमें पता है दोनों, अगर नंबर एक नंबर कंप्लीट नंबर होल नंबर है, सेकंड वाला फ्रैक्शन है, सो जब भी ऐसे नंबर्स के एडिशन करनी रही तो हम क्या करते हैं, एडिशन में फ्रैक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 है। सो अभी यहाँ पे ये दोनों क्या हुआ है, फ्रैक्शन। सो एडिशन में हमें फ्रैक्शन का अगर करना है एडिशन तो हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। सो अभी डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे 16 है, सो यहाँ पे भी मुझे 16 चाहिए। सो इसके वजह से 16 से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगी। सो यहाँ पे वो हो जाएगा 16 प्लस 9। सो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 16 मतलब कि सेम आए हैं, तो मैं एक ही बार लिखूँगी। ओके, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 16 प्लस 9 मतलब कि 25/16 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। ओके, 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 और 16 का स्क्वायर 4 सेक थीटा। सो यहाँ पे मुझे सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अभी मुझे निकालना है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो आपके हमारे पास फॉर्मूला है, सेक थीटा किसकी बीवी है, अभी बीच वाले भाई की। सबसे पहला भाई है साइन, उसकी बीवी है कोसेक। सेकेंड जो भाई था उसका नाम था कॉस और उसकी बीवी थी सेक। सो सेक थीटा मतलब कि 5/4। सो कॉस का निकालना है मतलब कि इसका क्या करना है, हमें
उल्टा, इसका जैसे मैं उल्टा कर दूंगी तो हमें आंसर मिल जाएगा। उल्टा ही क्यों करना है, हमने बेसिक वीडियो में देखा है। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। सो 1 अपॉन सेक थीटा मतलब कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5। देखो मैंने उल्टा कर दिया और मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। बहुत इजी है, ये भी मेथड इजी है, जो फर्स्ट वाली है वो भी इजी है। सो दोनों मैंने मेथड आपको इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। ओके, सो अभी हम इसी तरह से थर्ड नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल है उसमें भी मैं ऐसे एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उसमें भी ऐसे ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, सेम है सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरह, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी न्यू फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। यहीं पे आपको दिखाई देता है, आपको कुछ भी मतलब कि दिमाग लगाने का काम भी नहीं है। आपको एग्जाम्पल में है, कैसे याद रखना है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सेम पहले वाले एग्जाम्पल को सॉल्व किया था उसी तरह से। सो जैसे कि मैंने फॉर्मूला कहा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो सिंपली हम वैल्यू ऐड कर देंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा मतलब कि 40/9 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 + 40 का स्क्वायर है 1600/81, 9 का स्क्वायर है 81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो अगेन मुझे फ्रैक्शन है दोनों भी, सो मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब कि 81 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी नीचे भी। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ 81 + 1600/81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो अभी डिनोमिनेटर सेम हुए, कैसे किया हमने, 81 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली मैंने ये स्टेप लिखी है। मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर सेम आते हैं और ऊपर 81 आता है, 81 + 1600 और डिनोमिनेटर सेम हुए, इसकी वजह से मैंने एक ही बार लिखे हैं। सो 81 + 1600 मतलब कि 1681/81 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1681 ये स्क्वायर है 41 का। सो मैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, ऐसा आप लिख सकते हो यहाँ पे। सो 1681 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 41 का। सो इसकी वजह से मैंने 41 लिखे। 81 स्क्वायर है 9 का और यहाँ पे कोसेक थीटा, क्योंकि हमने दोनों साइड्स के क्या लिए, स्क्वायर्स हमने कट कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे। सो इसकी वजह से हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 40/9, एक वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा। अगेन साइन थीटा की बीवी है कोसेक थीटा, मतलब कि कोसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं उल्टी कर दूँ तो मुझे मिलती है साइन थीटा की वैल्यू। सो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/40/9, मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू 9/40। सो यहाँ पे भी मुझे वैल्यू मिल चुकी है। कोसेक थीटा साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाली है, किसका यूज़ करके, कॉट थीटा के यूज़ करके। ओके, सो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो हमें देखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इजी थे। सो इसी तरह से फोर्थ नंबर का भी एग्जाम्पल इजी है कि नहीं है वो हम देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 में अभी उन्होंने कहा है 5 sec थीटा - 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन की तरह उन्होंने हमें दिया है और इसके बेस पे हमें सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब तक के हमें वैल्यू दी रहती थी, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इसे की वैल्यू दी रही थी, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। सो इसके बेस पे हम इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है। कैसे निकालना है मैं आपको बता दूंगी और सिखा भी दूंगी कैसे निकालना है। ओके, सो सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया है, 5 sec थीटा - 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, 5 sec थीटा - 12 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0। ओके, ये प्रोवाइड किया है। सो
अभी हम क्या करेंगे, -12 सेक थीटा जो कोसेक थीटा है, -12 कोसेक थीटा है, इसको हम राइट साइड लिखेंगे। जैसे हम इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं तो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। सो 5 सेक थीटा इक्वल्स टू 12 कोसेक थीटा, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, देन हमें पता है सेक थीटा किसकी बीवी है, किसकी बीवी है, कॉस थीटा की। सही कहा आपने, 1/cos थीटा, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा फिर। और कोसेक थीटा किसकी बीवी है, किसकी है, ओ यस, आपने सही कहा, किसकी बीवी है, साइन थीटा की। आपका आंसर सही है। ओके, सो हम सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब कि 5/cos थीटा इक्वल्स टू 12/sin थीटा। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, साइन कॉस जो थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको एक साइड लिखेंगे और जो नंबर्स हैं उन्हें एक साइड, मतलब कि 5 को साइन थीटा की जगह पे और साइन थीटा को 5 की जगह की, उनकी जगह हम एक्सचेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा फिर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/5। सो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, मतलब कि टैन थीटा, साइन थीटा और कॉस अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, किसे कहते हैं हम, टैन थीटा को। सो टैन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी है। सो इसके बेस पे हमें टैन थीटा मिल रहा है। सो टैन थीटा का यूज हम करेंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला कौन सा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो जैसे मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगी तो सबसे पहले मुझे सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। सो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, 1 + tan स्क्वायर मतलब कि 12/5 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगेन 1 + 12 स्क्वायर मतलब कि 144 और 5 का स्क्वायर है 25 सेक स्क्वायर थीटा। सो 25 मुझे फिर से डिनोमिनेटर सेम करना है। सो 25 + 144/25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 25 + 144 इनकी एडिशन अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलती है 169/25 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। ओके, सो मुझे वैल्यू यहाँ पे मिलती है 13/5, क्योंकि 169 यह स्क्वायर है 13 का और 25 यह स्क्वायर है 5 का। सो मुझे सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/5। सो इस सेक थीटा की वैल्यू जो है इसका हमें सबसे पहले वाली मिल चुकी है और इसका यूज़ करके हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू उल्टी करनी है। क्यों उल्टी करनी है उसकी वैल्यू, क्यों उनको मतलब कि जो न्यूमरेटर में है जो डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, मतलब कि उल्टा करना है। ओके, सो उल्टा ही क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की बीवी है सेक थीटा और उसका अगर कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमेशा उल्टा करेंगे। और कॉस थीटा की रहेगी तो सेक की निकालने के लिए उसका भी उल्टा, मतलब कि दोनों के लिए सेम ही है, उल्टा करना है दोनों आंसर को, मतलब कि सेक के लिए इसका उल्टा और कॉस के लिए उसका उल्टा कर देंगे एक दूसरे को। ओके, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, मतलब कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/13/5। सो कॉस थीटा की यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/13, कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/13। सो हमें सेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें निकालनी है साइन थीटा की। सो साइन थीटा की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला है, हम साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। विच फॉर्मूला वी विल यूज हियर, we will use the formula of sin square theta plus cos square theta equals to 1. ओके, सो इस फॉर्मूला में हम cos square theta
जो है उसकी उसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। सो उसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे और वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, कॉस की वैल्यू है 5/30, इसका हमें यूज़ करना है। सो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 5/13 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगेन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 1। अभी मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और साइड में 25/169। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 25/169 इसे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। सो प्लस है तो वो माइनस हो जाएंगी। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, फिर से हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो 169 माइनस 25/169। सो आपको पता है डिनोमिनेटर कैसे सेम करना है। सो 169 से अगर मैं 25 माइनस करती हूँ तो मुझे मिलता है 144/169। किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो साइन थीटा इक्वल्स टू 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, और 169 13। सो मुझे वैल्यू मिलती है साइन थीटा इक्वल्स टू 12/13। ओके, सो यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू निकाली है। सबसे पहले सेक थीटा, देन कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सो हम बहुत इजी था, हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। अभी एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट है वो भी हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 है। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में उन्होंने कहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। सो सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप है हमारी कि हमें साइन कॉस सेक कोसेक इन चारों के वैल्यूज़ निकालने हैं। जैसे हमें उनकी वैल्यूज़ मिलेंगी उसके बाद हमें उस वैल्यू को इसमें पुट करना है। जैसे कि साइन थीटा की कुछ वैल्यू मिलेंगी, कॉस की कुछ, सेक की और कोसेक की। सो उनकी वैल्यू उनके पोजीशन में हमें वहाँ पे डालनी है। जैसे हम निकाल के उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद उनका क्या करेंगे, एडिशन एंड डिवीजन, क्योंकि वो अपॉन के फॉर्म में आएगा। सो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा। सो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है एट द एंड हमें पता चलेगा। सो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि हमें इन चारों की वैल्यूज़ निकालनी। सो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे tan थीटा से। सो जैसे कि हमारे पास वैल्यू है tan थीटा की, tan थीटा इक्वल्स टू 1, बट वी नो दैट, क्या पता है हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 और सेक थीटा। सो सेक थीटा इक्वल्स टू, अभी टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, सेक थीटा इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। इसके वजह से मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड और स्क्वायर्स लेने के बाद हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है √2, क्योंकि 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसकी वजह से जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज रह जाएगा। सो मुझे सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है और सेक थीटा किसकी बीवी है, कॉस थीटा की। सो सेक थीटा के बेस पे मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो मुझे क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को उल्टा कर देना है ताकि मुझे वैल्यू मिल जाएंगी कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू
1/√2 क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू है √2। सो कॉस थीटा की भी वैल्यू मिल चुकी है, सेक थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अभी हमें साइन थीटा और कोसेक थीटा के मिलना बाकी है, सो उसे भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो ये फर्स्ट वैल्यू है जो हमें मिल चुकी है, यहाँ पे हमें सेकेंड वैल्यू, थर्ड। सो हमें पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। सो cot थीटा मतलब कि इसका उल्टा, तो cot थीटा की वैल्यू भी कैसे आएंगी 1 ही आएगी, क्योंकि cot थीटा मतलब कि 1/tan थीटा, और tan थीटा का अगर मैं लिखूँ यहाँ पे वैल्यू 1/1 मतलब कि मुझे cot थीटा की वैल्यू भी कितने मिलने वाली है 1। अभी cot थीटा की वैल्यू हमने 1 ही क्यों निकाली, क्योंकि cot थीटा का हमें यूज़ करना है हमारे फॉर्मूला में। सो सेकेंड फॉर्मूला है, हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस फॉर्मूला में हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। सो 1 + cot स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि cot स्क्वायर की भी वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, अगेन 1 + 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 1 + 1 2, 1 + 1 2, सो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, taking squares on both side, वो आगे लिख देना, कोसेक थीटा इक्वल्स टू √2। सो मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। सबसे पहले मिली हमें सेक थीटा, देन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा के बेस पे हम साइन थीटा की निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा की किसकी बीवी है साइन थीटा की। सो फिर से इसका उल्टा करना है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा मतलब कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। सो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। सो अभी ये सारे जितने वैल्यूज़ हमें मिल चुके हैं वो सारे वैल्यूज़ हमें पुटअप करने हैं इस एग्जाम्पल में। ओके, सो हम वो सारे वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। साइन थीटा मतलब कि 1/√2 प्लस कॉस थीटा मतलब कि अगेन 1 + √2 अपॉन सेक थीटा मतलब कि √2 प्लस अभी क्या ढूंढना है हमें कोसेक थीटा मतलब कि अगेन √2। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन में है, इसका मतलब इनकी क्या होने वाली है एडिशन। सो डिनोमिनेटर सेम है, सो इसकी वजह से हम एक ही बार लिखेंगे नीचे √2 + √2। सो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/√2 और नीचे √2 + √2 मतलब कि 2 × √2। ओके, सो अभी इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/√2 मल्टीप्लाई 1 × 2 × √2। इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2 × √2 एज इट इज़, और ये साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लिकेशन जो है फ्रैक्शन का वो एज इट इज़ होता है, ऊपर वाले नंबर्स का ऊपर होता है मल्टीप्लिकेशन और नीचे वाले नंबर्स का नीचे। √2 मल्टीप्लाई 2 × √2, सो 2 × 1 = 2 एंड √2 मल्टीप्लाई √2 मतलब कि सिंपल 2, और ये 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर बच्चा क्या 1/2 मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएंगे 1/2। सो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। सो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो हमें सॉल्व करना है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है प्रूव दैट
क्या करना है, प्रूव दैट, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसे दोनों साइड दिए हैं। सो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट किए थे, वहाँ पे अलग है, मतलब कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल दिखानी है। सो लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ हम लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और उसका आंसर राइट हैंड साइड के से सेम लाएंगे, और दोनों अगर इक्वल आए तो हमारा आंसर सही है। सो कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको आज बता दूंगी आज ही की वीडियो में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। सो एग्जाम्पल नंबर 6 है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 में प्रूव दैट कहा है उन्होंने, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, मतलब कि है लेफ्ट हैंड साइड और यह रही हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें दिखाना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखेंगे। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे पहचानना है, तो हम अभी मेरा जो है फेस बोर्ड की तरफ है, मतलब कि ये मेरी राइट हैंड साइड है। सो इसकी वजह से ये है राइट हैंड साइड और ये रहेंगी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं लिखूंगी। लेफ्ट हैंड साइड को हम शॉर्टकट में LHS लिखते हैं, लेफ्ट का L, हैंड का H और साइड का यस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल प्लस कॉस थीटा। सो ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वल में लाना है सेक थीटा, मतलब कि इसको सॉल्व करके इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, सेक थीटा। सो हम देखते हैं सॉल्व करके आता है कि नहीं। सो अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। सो यह जो वैल्यू है वो कैसे है, फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन के बीच में क्या है, एडिशन। सो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में कहा था अगर हमें फ्रैक्शन की एडिशन करनी है तो डिनोमिनेटर कैसे चाहिए, सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कॉस थीटा। सो इसका मतलब मुझे इस साइड को कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अगर ऐसा मैं करती हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, मतलब कि कॉस थीटा। देखो डिनोमिनेटर सेम आए, इसका मतलब हम एक ही जो टाइम लिखेंगे, कॉस थीटा 2 बार आए इसका मतलब 1 बार लिखना है, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये भी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1। सो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा किसकी बीवी है, सेक थीटा की, मतलब कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ओके, सो देखो सेक थीटा सेम आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आई। सो हमने प्रूफ कर दिखाया कि दोनों कैसे हैं, इक्वल है। सो इसी तरह से हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, पूरे 12 एग्जाम्पल है, पूरे 12 के 12 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट था, अब ये सेकेंड भी हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है, कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड दी है, इसको हमें इक्वल सॉल्व करके इक्वल लानी है राइट हैंड साइड के जैसी। सो जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी तरह से ये भी हम सॉल्व करेंगे। सो कॉस स्क्वायर थीटा, सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सो अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इसका यूज़ किया था, ये एक फॉर्मूला है, इसका यूज़ किया था। सो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को रिमूव करके यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है वो लिखने वाले हैं, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैसे इक्वल हैं। सो इसकी जगह पे ये मैं लिख सकती हूँ। सो यहाँ पे सिंपली मैं लिखने वाली हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक स्क्वायर थीटा को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा ये इसका भी फॉर्मूला है 1 अपॉन कॉस थीटा, उस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन लेने वाली हूँ। सो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़।
सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो दोनों सेम है, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और सिंपली यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/1 मतलब ही 1। सो देख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर भी 1 आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सो जब भी प्रूव दैट ऐसा एग्जाम्पल आता है और आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल आती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपका आंसर सही है और आपके जो स्टेप्स हैं वो भी सही है। अगर ऐसा कभी होता है कि एग्जाम्पल का आंसर अलग आता है, कोई और डिफरेंट आता है राइट हैंड साइड से, इसका मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे आपका आंसर गलत हो चुका है। ओके, सो अभी हम थर्ड और फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको ही हम 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्यों करेंगे, इसके पीछे भी रीज़न है। सो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1 माइनस साइन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है इसकी वजह से ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। सो हमें पता है एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी। सो उसी तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अभी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसकी वजह से मैं 1 स्क्वायर नहीं लिखूंगी। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो उस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। सो ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को हम बाद में कट करेंगे। सो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन ब्रैकेट स्क्वायर और 1 प्लस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास जो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, ये फॉर्मूला है, गलती से मैंने प्लस कहा था। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो इसको ही मैं कॉस स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है। सो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कि अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इसके जगह पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। सो स्क्वायर स्क्वायर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ और सिंपली क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि सिंपली मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। पहले डिनोमिनेटर लिखा 1 के नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो ऐसे मैं लिख सकती हूँ। सो इसके वजह से मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब ही सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब ही टैन थीटा। और यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसे आई है, इक्वल आई है। सो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है एग्जाम्पल नंबर 4 की, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और सेकेंड ब्रैकेट है कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। सो सेक थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अगेन टैन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा को लिख सकते हैं इसी का उल्टा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ओके। सो 1/cos थीटा मतलब कि हमें कैसे चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। सो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे cos से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos थीटा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सो यहाँ पे मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos थीटा से, और इस वाले फ्रैक्शन से मुझे साइन थीटा से, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और cos थीटा से इन दोनों को। अगर मैं cos थीटा से इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस, और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएंगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके। सो 1 - cos स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो जैसे हमने यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर लिखा था, सो इसी तरह से cos स्क्वायर की जगह पे हम cos स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर सेम है इसके वजह से मैं एक ही बार लिखूंगी साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके। देन क्या करना है, इनको इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, और यहाँ पे cos थीटा, सो मल्टीप्लाई 1 / साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या है, इनकी वैल्यू 1 है, इसकी वजह से। सो यहाँ का एक साइन स्क्वायर थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे साइन थीटा अपॉन cos थीटा बच जाएगा। सो साइन थीटा अपॉन cos थीटा का मतलब ही क्या है, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ पे बचा है 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा की वैल्यू है sec थीटा, क्योंकि cos थीटा की बीवी है sec थीटा। सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं sec थीटा। सो आप देख सकते हो हमारा आंसर आया है tan थीटा इंटू sec थीटा, और जो राइट हैंड साइड हमारी है वो भी है tan थीटा इंटू sec थीटा। सो इसका मतलब दोनों आंसर किसे आए, सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारा 3rd नंबर और 4th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सो दोनों भी इजी थे और शॉर्ट थे, सो दोनों का आंसर हमने निकाल दिया है। सो इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर हम 5th और 6th भी देख लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5th और 6th हम देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 5th है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और एग्जाम्पल नंबर 6 है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके। सो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम 5th नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड दी है हमें cot थीटा प्लस tan थीटा। ओके। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी cot थीटा मतलब कि क्या है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा मतलब भी cot थीटा का उल्टा। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सो अभी दोनों भी क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब अभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा से दोनों जगह पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन स्क्वायर थीटा। सो डायरेक्टली मैंने ये स्टेप लिख दी, बीच वाली स्टेप नहीं लिखी। सो यहाँ पे साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, और ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो इसकी वैल्यू हम ऐड उसमें पुटअप करेंगे 1, तो रहेगा क्या नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा। सो अभी क्या करेंगे हम 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, इसे हम इनको सेपरेट कर देंगे 1 के साथ। सो 1 इंटू साइन थीटा हम ऐसा कर सकते हैं। सो इसकी वजह से हमने किया है 1 इंटू साइन थीटा इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ओके। सो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। सो 1/sin थीटा को ही हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1/cos को लिख सकते हैं हम सेक थीटा। सो आप देख सकते हो हमारी राइट हैंड साइड
और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है दोनों भी इक्वल है, सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 6 को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। सो आपको पता है हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में एक एग्जाम्पल था 3 नंबर का, उसमें क्या था, इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। सो हमने क्या किया था, वहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था 1 माइनस साइन थीटा से। ओके, सो यहाँ पे भी उसी तरह से हमें क्या करना है, नीचे है सेक थीटा माइनस tan थीटा। सो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, उल्टा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस था इसकी वजह से हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। आप एक बार वीडियो को रिवर्स ले सकते हो और देख सकते हैं कि यहाँ पे उस 3rd एग्जाम्पल में मैंने कैसे किया था। सो उसी तरह से हम यहाँ पे भी वही करेंगे जिस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सो उसी को हम कहते हैं ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उसे क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा और नीचे हो जाएगा सेक मतलब कि सेम है प्लस माइनस है, सो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो अभी और एक चीज़ है, हमें पता है एक और फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि यह फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ और आप देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो इसको रिप्लेस करके मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है। सो उस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, और अपॉन में 1 रहा तो हम लिखते नहीं है, सो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आए हैं, सो अगेन इसका मतलब क्या होता है, हमारा आंसर सही है। सो एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 भी बहुत ज़्यादा इजी था। सो इसी तरह से हम 7 और 8 नंबर के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 7 है साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अभी हमें प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू दिखाएंगे। सो रेज टू द पावर 4 इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, पहले लिख लेते हैं हम साइन रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट का स्क्वायर और यहाँ पे भी ब्रैकेट का स्क्वायर। सो स्क्वायर मतलब कि रेज टू द पावर 4, ये जो प्रीवियस टर्म है हमें मिल जाएंगे, इसी को मैंने ऐसे लिखा। देन अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो ये दोनों स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन है, सो यहाँ पे वो फॉर्मूला अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं। सो सिंपली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट मीन्स दैट 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1। सो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1, देन ब्रैकेट एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अभी इसी को साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ऐसे क्यों लिख सकती हूँ उसका भी रीज़न मैं देने वाली हूँ। सो हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
1। अभी मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, इसकी वजह से साइन स्क्वायर थीटा मैं एज इट इज़ रखूँगी और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड भेजती हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने रिप्लेस करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। हम ऐसा लिख सकते। अगेन अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपली ये ब्रैकेट में रिमूव करने वाली हूँ। सो ब्रैकेट जैसे रिमूव करती हूँ तो मुझे टर्म मिलती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, दोनों माइनस माइनस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस साइन बाहर हो जाएंगे, उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। जब भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आती है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है और वहाँ पे अपना आंसर कंप्लीट होता है। सो इसी तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड न लेते हुए राइट हैंड साइड प्रूव करने वाले हैं और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम इक्वल दिखाने वाले हैं। सो सबसे पहले राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, सो ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम रैशनलाइज करने वाले हैं। रैशनलाइजिंग मतलब कि क्या, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, सो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है। सो उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा, मतलब कि यही डिनोमिनेटर से लेकिन माइनस के जगह पे प्लस। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते। ऐसे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने किया है, 2 एग्जाम्पल्स थे हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। सो सेम चीज़ हमने वहाँ पे भी की थी, वही चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अभी इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है। ऊपर वाले टर्म्स का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे वाले टर्म्स का नीचे मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। सो कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यू नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। सो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सो इसी को मैं लिख सकती हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 स्क्वायर एज इट इज़ 1 रहेगा, सो इसकी वजह से 1 एज इट इज़ मैं लिखने वाली हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये स्किप रिमूव करके हम वो चीज़ लिखने वाले हैं कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो अभी कॉस थीटा से ये जो है हम एक कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपली कॉस थीटा रह जाएगा। सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अभी हम क्या करेंगे, 1 और साइन थीटा को सेपरेट लिखने वाले हैं। सो सेपरेट कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब कि सेक थीटा होता है। सो सेक थीटा प्लस एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका मतलब टैन थीटा। सो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। अगेन हमारा आंसर क्या हुआ, यहाँ पे सही है। सो इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। ओके, देखा आपने, दोनों भी एग्जाम्पल बहुत इजी थे। सो इसी तरह से हम रिमेनिंग जो एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आज ही इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट करेंगे। ओके, 9 नंबर का एग्जाम्पल है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू 2, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2।
सो हमें ये वाली चीज़ प्रूफ करना है, ये गिवन डेटा है। सो आप देख सकते हो गिवन डेटा और जो हमें प्रूफ करना है दोनों भी सेम है, लेकिन डिफरेंस यही है कि जो प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर वाली टर्म्स है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन टर्म एज इट इज़ लिखेंगे और वहाँ पे स्क्वायर्स लेने वाले हैं। सो उसके बाद इजी रहेगा हमें सॉल्व करने के लिए। सो सबसे पहले गिवन डेटा हम लिख लेते हैं, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ही क्यों, क्योंकि आंसर में हमें वो स्क्वायर ही चाहिए, इसकी वजह से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, सो इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस 1/tan थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर 4। और यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। सो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला है इन ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व द कंप्लीट एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखने वाली हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे a मतलब कि tan थीटा है और b मतलब कि 1/tan थीटा। सो a स्क्वायर मतलब कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब कि 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट tan थीटा और b मतलब कि 1/tan थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1/tan स्क्वायर थीटा equals to 4. Okay, then tan square theta plus 2 in plus 2 in again plus 1/tan square theta equals to 4. अभी यहाँ पे 2 क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो tan theta will get cancel और 2 is the only 2 is here. Okay, so यहाँ पे again tan square theta प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अभी प्लस 2 है, अगर मैं उनको राइट हैंड साइड लिखती हूँ तो वो माइनस होने वाले हैं। अगेन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। आप देख सकते हो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है। इसका मतलब हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत इजी था, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला जो है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर उसका यूज़ किया और कंप्लीट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है। ओके, अभी इसी तरह से हम 10, 11, 12 वो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सो 10 नंबर का एग्जाम्पल है tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a रेज़ टू द पावर ब्रैकेट का स्क्वायर है अगेन प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a एंड ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल्स टू साइन a cos a। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड दिखानी है। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो दी है वो मैं एज इट इज़ लिखने वाली हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a ब्रैकेट का स्क्वायर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर। सो आपको याद होगा हमने फॉर्मूले देखे थे। सो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए तो उसमें वो फॉर्मूला यूज़ किया है। फॉर्मूला कौन सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू sec स्क्वायर a sec स्क्वायर a एंड 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर a लिखने वाले हैं और जहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर a है वहाँ पे cosec स्क्वायर a लिखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे आए जो यहाँ पे क्या लिखते हैं फिर tan a अपॉन sec स्क्वायर a ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस cot a अपॉन cosec स्क्वायर a ब्रैकेट का स्क्वायर। सो tan a, अभी इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan a इंटू 1 अपॉन, सो स्क्वायर स्क्वायर अगेन रेज़ टू द पावर 4 होने वाला है, sec रेज़ टू द पावर 4 a प्लस cot a इंटू
1 अपॉन कोसेक रेज टू द पावर 4a। सो ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे भी रीज़न है। सो tan a मतलब कि साइन a अपॉन कॉस a एंड 1 अपॉन सेक। सो 1 अपॉन सेक मतलब कि 1 अपॉन सेक थीटा एंड 1 अपॉन कोसेक थीटा। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। ओके, सो सिंपली 1 अपॉन सेक थीटा के जगह पे मैं कॉस थीटा, सो वहाँ पे थीटा था इसकी वजह से थीटा लिया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है कॉस रेज टू द पावर 4a प्लस कॉट मतलब कि कॉस a अपॉन साइन a इंटू साइन रेज टू द पावर 4a। ओके, सो 1 अपॉन कोसेक मतलब कि साइन। सो कॉस ए कॉस से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे कॉस रेज टू द पावर 3a और यहाँ का एक साइन ए और एक साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 टाइम्स रहेगा कॉस ए। सो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस रेज टू द पावर 3a प्लस कॉस ए इंटू साइन रेज टू द पावर 3a। सो आप देख सकते हो साइन ए इधर भी है, कॉस मतलब कि साइन और कॉस हम कॉमन ले सकते हैं। सो मैं कॉमन चीज़ें बाहर निकालने वाली हूँ। साइन ए कॉस ए हमने बाहर लिख दिया है। सो अभी बीच में क्या है साइन ए कॉस, एक कॉस गया मतलब कि अंदर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए ऑलरेडी हमने बाहर लिखा है, साइन क्यूब ए, साइन का एक बाहर गया मतलब कि अंदर रहेंगे साइन स्क्वायर ए और साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1 क्योंकि उनकी वैल्यू 1 है इसकी वजह से। सो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1। सो इसी को हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। सो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है मतलब कि हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट है और सही भी है। ओके, सो अभी हम 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। सो 11 नंबर का एग्जाम्पल है सेक रेज टू द पावर 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस सेक रेज टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। सो ये है लेफ्ट हैंड साइड का हमें यूज़ करना है और उसका आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल दिखाना है। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने वाले हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सेक रेज टू द पावर 4a इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन रेज टू द पावर 4a माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर a। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसी को सेक रेज टू द पावर 4a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ब्रैकेट का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। ओके, माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर a। सो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। सो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे दो टर्म्स हमें मिल चुके हैं। सो इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। सो ऐसा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी अगेन a माइनस बी। सो यहाँ पे a मतलब कि 1 है और b मतलब कि साइन स्क्वायर a है। सो इसी को हम लिखते हैं सेक रेज टू द पावर 4a और 1 माइनस साइन स्क्वायर a इन ब्रैकेट, सो 1 प्लस साइन लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर a। ओके, सो अभी 1 प्लस साइन स्क्वायर a एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो अभी हमें फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सो यहाँ पे मैं वो लिख सकती हूँ। सो इसकी जगह पे मैं वो लिखने वाली हूँ सेक रेज टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a इंटू यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर लिखने वाले हैं कॉस स्क्वायर a और माइनस 2 टैन स्क्वायर a। ओके, सो यहाँ पे अगेन
सेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस रेज टू द पावर 4, क्योंकि सेक को ही हम 1 अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं और 1 अपॉन कॉस ही सेक होता है। सो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉस स्क्वायर ए लिखने वाली हूँ, देन 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर ए। ओके, सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर विल गेट कैंसल, यहाँ पे बचता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर ए। सो इस वाले टर्म से हम पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो इस टर्म से पहले 1 को मल्टीप्लाई करूँगी, देन साइन को। सो 1 अपॉन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए टर्म एज इट इज़ प्लस अगेन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए नहीं, अगर साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर ए अगेन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब कि टैन स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू टैन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मतलब कि अगेन सेक स्क्वायर ए। सो सेम टर्म है, टैन स्क्वायर ए फर्क इतना ही है, ये माइनस है ये प्लस है, सेम टर्म है माइनस प्लस है, इसका मतलब जो सबसे बड़ी नंबर है उसका हम माइनस साइन दे देंगे क्योंकि 2 बड़ा है 1 से। सो माइनस साइन हम बाहर लिखते हैं, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं, 2 में से 1 गया 1। सो यहाँ पे सिंपली टैन स्क्वायर ए। सो आप देख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर हमें मिल चुका है। अगेन वन फॉर्मूला वी हैव, फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अगर मैं इस प्लस वाली टर्म को अगर मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ तो वो क्या होने वाली है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, इसी का मतलब क्या है, आंसर 1 है, उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ चुकी है। सो कितना इजी था आपने देखा, सिंपली मैंने फॉर्मूला है उसका यूज़ किया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी का जो फॉर्मूला है हमने वो अप्लाई किया, देन उसके बाद हमने ये और एक फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पे एंड हमने सिंपली सॉल्व किया है। सो आपको करना क्या है, ऐसे बड़े बड़े जो एग्जाम्पल है आपको ऐसे लगता है आपके ध्यान नहीं रहेंगे, आपको वो लर्न करने के लिए वक्त लगेगा। सो सिंपली अभी मैंने सिखाया ना अभी, तो इसी वक्त आपको वो एग्जाम्पल 10 से 12 बार लिखना है। जैसे 10 से 12 बार लिखते हैं आप तो आपको वो अच्छे से आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। ओके, सो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली उतना ज़्यादा ये आपको स्कोर दे सकता है पेपर में, और ये टॉपिक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आपके मार्क्स इसमें कम नहीं होने चाहिए, सो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अभी हम जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है 12th नंबर का आज के प्रैक्टिस सेट का वह लर्न करेंगे और आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट इसमें नए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल है, सो लास्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। हमें ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करके। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहा है, लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। सो ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हम रैशनलाइज करने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर tan थीटा, ऐसा रीज़न लिखना है आपको, ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर सेक थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे माइनस है मतलब कि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेक थीटा प्लस 1 से, अगेन सेक थीटा प्लस 1। ओके, सो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 इन ब्रैकेट, अभी सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, इसका मतलब हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे हम लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। सो यहाँ पे माइनस प्लस के टर्म में है,
फॉर्म में है, तो इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अगेन सेक स्क्वायर थीटा, अभी सेक स्क्वायर थीटा को मैं रिमूव करके क्या लिख सकती हूँ, टैन स्क्वायर। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मुझे वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर, यहाँ पे फिर टैन स्क्वायर थीटा ऐसा भी लिख सकती हूँ मैं, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा। सो टैन स्क्वायर और इस टैन से कैंसिल हो जाएगा और बचता क्या है हमारे पास, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। और जो हमारे क्वेश्चन में था लेफ्ट हैंड साइड है हमारी टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। सो हम यहाँ पे बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमको अभी तक हमारा जो आंसर हमें अब तक मिला नहीं, इसके वजह से बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो थीटा टैन थीटा यहाँ पे भी है, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 माइनस प्लस 1 ऐसा है यहाँ पे। सो दैट्स वाई बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। सो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, सिंपली टैन थीटा और इनके एडिशन करने वाले हैं, टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इन अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टैन थीटा। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, अगेन टैन थीटा प्लस है इसकी वजह से प्लस सेक थीटा माइनस 1। सब सिंपली मैंने टैन थीटा को सबसे पहले लिखा, देन सेक थीटा और माइनस 1। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें वैसे चाहिए, सो दैट्स वाई उसके हिसाब से मैंने अरेंजमेंट कर ली है। देन एट द एंड हमें आंसर मिल चुका है टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट होता है। बहुत इजी था, एग्जाम्पल्स भी छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, और हमने सारे एग्जाम्पल लर्न किए फर्स्ट एग्जाम्पल से लास्ट एग्जाम्पल तक। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ओके, बाय।